जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो आप भी मेरे साथ यहाँ पे लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे ब्लड रिलेशन, BLOOD, ब्लड रिलेशन, RELATION। और दोस्तों, इस ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध। और ब्लड रिलेशन को लेके आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे कंफ्यूजन, वो सारे के सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताए जाते हैं स्टार्टिंग में, हालांकि ये जो लेक्चर हमारा है वो 5वां लेक्चर है ब्लड रिलेशन का, क्योंकि हर एक लेक्चर में कुछ न कुछ नए स्टूडेंट्स आपके साथ, हमारे साथ मतलब जुड़ते जाते हैं। इसीलिए उनको लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सी चर्चा की जाती है, ठीक है ना। और आप सबसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जो पुराने हैं और अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। थोड़े ना पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के, हम भी तो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब आप कहेंगे कि जो ब्लड रिलेशन है, इस ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? तो ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है जेंडर से। हमें ये पता होना चाहिए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। जो मेल होता है उसे हम कहते हैं पुरुष, और पुरुष को डिनोट किया जाता है प्लस के साइन से, और फीमेल को डिनोट किया जाता है माइनस के साइन से, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले जेंडर। तो जेंडर कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 2 प्रकार के, एक हो गया मेल और दूसरा कौन हो गया? फीमेल। अब ध्यान रखना, मैंने अभी आपको कहा कि जो फीमेल होगी उसे माइनस साइन से डिनोट करेंगे, यानी कि माइनस साइन से, और जो मेल होगा पुरुष उसे किससे डिनोट करेंगे? प्लस साइन से। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि प्लस और माइनस साइन लगाएं कैसे, तो उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का पति है। अब देखिए, अगर ए बी का पति है तो इसका मतलब ए मेल होगा और बी क्या होगी? फीमेल होगी। इसका मतलब ए होगा मेल, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, और बी क्या होगी दोस्तों? फीमेल, फीमेल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था मेल को किससे दर्शाएंगे? प्लस के साइन से। तो प्लस का साइन लगेगा कहां पे? यहां पे लगेगा वो प्लस का साइन, ऊपर राइट हैंड साइड पे। और वैसे ही बी अगर फीमेल है तो माइनस साइन लगेगा यहां पे। कहां पे लगेगा? यहां पे। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट किसका? ब्लड रिलेशन में जेंडर की पहचान का। अगर मेल हुआ तो प्लस का साइन लगेगा, और अगर फीमेल हुई तो फिर किसका साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा।
ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को समझने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को अपनी नोटबुक पर क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं सर, चलो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने कहा पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। अब देखिए अगर पी क्यू का पति है यानी कि हस्बैंड है, तो फिर पी के ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और क्यू के ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। बिल्कुल बेसिक चीज है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं फिर यहां से। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है। अब सीधे एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे, एग्जाम्पल से, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को किससे समझते हैं, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अब मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा कि ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है। अब देखिए आप कहेंगे जी, तो इससे पहले भी तो आपने यही लिखा था ए बी का पति है, लेकिन वहां हम केवल प्लस और माइनस के आधार पे चल रहे थे। यहां पे अब हम सीखेंगे कि जो पति और पत्नी होती है उसको जोड़ने वाली लाइन कौन सी होती है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी होगी उस पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले ए और बी पे क्या कर दो, साइन दे दो। ए क्या है, पति है, तो ए के ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस वाला साइन। ध्यान देना, ए के ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस वाला साइन, और बी के ऊपर कौन सा साइन आएगा, माइनस वाला साइन। बस इतना ध्यान दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है। अगर ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो इसका यह मतलब हुआ कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन ये होगी, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। कौन सी लाइन, क्षैतिज लाइन। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस लाइन से आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको कौन सी लाइन बोलेंगे, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो पी और क्यू को किस लाइन से आप कनेक्ट करोगे, इस वाली लाइन से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पी डैश ये लाइन और ये Q। और अगर P Q का पति है तो P के ऊपर प्लस साइन और Q के ऊपर कौन सा साइन, माइनस साइन। अब जिंदगी भर याद रखना कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कि हस्बैंड और वाइफ को कनेक्ट करने वाली कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि कहीं पे ऐसा है X और Y और ये प्लस और ये माइनस है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, इसका निष्कर्ष ये होगा कि x और y आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें x क्या है, पति है, और y क्या है, उसकी क्या है, पत्नी है, ठीक है। क्षैतिज लाइन किसको कनेक्ट करती है, हस्बैंड और वाइफ को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपनी नोटबुक पर क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। चलिए शाबाश। तो चलिए अब इसको कर देते हैं यहां से साफ। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर तीसरे पे आते हैं। मैंने यहां पे लिखा कि ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है।
अब ध्यान रखना, ए बी का भाई है, तो यानी कि ए के ऊपर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन, भाई है ना, तो ए के ऊपर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन। लेकिन बी के ऊपर आप अपनी मर्जी से प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। ए प्लस भी हो सकता है और सॉरी बी प्लस भी हो सकता है और बी क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी है यहां पे, इसमें वो कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो ए तो होगा प्लस, लेकिन बी के बारे में मालूम नहीं है, बी प्लस भी हो सकता है और बी माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। अब देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में हम ये सीखेंगे कि अगर दो भाई हैं या दो बहनें हैं या एक भाई और एक बहन है, तो उनको कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी होगी, तो वो लाइन होगी आपकी डॉट 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 की लाइन। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, डॉट डॉट की लाइन। जिन दो लोगों के बीच में डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट होंगे, इसका मतलब वो आपस में या तो भाई भाई होंगे, या तो भाई बहन होंगे, या तो बहन बहन होंगे। क्लियर हो गई इतनी चीजें, ठीक है ना। हाँ, अगर मैंने कहा कि C और D के बीच में कौन सी लाइन कनेक्ट है, ये वाली लाइन कनेक्ट है, इसका मतलब ये होगा, और C प्लस है और D क्या है, माइनस है। इसका ये मतलब हुआ कि C और D आपस में क्या है, भाई बहन होंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि M और N के बीच में ये डॉट डॉट की लाइन है, M भी माइनस है, N भी माइनस है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा कि M और N आपस में क्या है, दोनों क्या है, बहनें हैं। किस आधार पे कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये किस लाइन से कनेक्ट है, डॉट डॉट की लाइन से क्या है, ये कनेक्ट हैं। M और N किस लाइन से कनेक्ट हैं, डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट हैं। अब दो कॉन्सेप्ट तो यहां से पता लग गए, डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट होंगे जो भी दो, इसका मतलब आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। और अगर क्षैतिज लाइन से कनेक्ट होंगे तो इसका मतलब वो क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ होंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैंने कहा था, अगर ए और बी के बीच में ये वाली लाइन कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ए प्लस है और बी माइनस है, तो ए और बी क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ होंगे। और यहाँ देख लीजिए, ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, या तो भाई बहन का रिलेशन होगा, या तो भाई भाई का रिलेशन होगा। और यहाँ पे सी और डी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ एम और एन के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, सिस्टर एंड सिस्टर का रिलेशन होगा। दोनों क्या हैं, बहनें हैं। किस आधार पे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों के बीच में डॉट डॉट की लाइन कनेक्ट है। आगे हमें जब मेन क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डॉट डॉट की लाइन कहाँ पे लगानी है और क्षैतिज लाइन कहाँ पे कनेक्ट करनी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। अब चलिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे, ठीक है। इसको अपने नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, बहुत आसान है। यहां पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जाम नंबर 4 से। अब मैंने यहां पे लिखा ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है। अब देखिए, अब ए किसका पिता है, बी का पिता है। इसका मतलब ए तो होगा दोस्तों प्लस, ठीक है। अब बी को कहां रखूं मैं, किस लाइन से कनेक्ट करूं, क्षैतिज लाइन से तो कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, वो तो हस्बैंड वाइफ के लिए। डॉट डॉट की लाइन से भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो ब्रदर्स एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर या ब्रदर एंड सिस्टर को कनेक्ट करती है। तो अब किस लाइन से कनेक्ट करूंगा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर की लाइन, यानी कि पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है ना। और ऊर्ध्वाधर लाइन हुई आपकी ये वाली, ठीक है ना। और बी को लिखेंगे हमेशा कहाँ, नीचे। जो बच्चे होते हैं छोटी जनरेशन के, वो नीचे लिखे जाते हैं और उनके पेरेंट्स ऊपर आएंगे। तो इस लाइन से क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना।
अगर मैं लिखूं यहां पे कि जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने यहां पे, P Q की माता है, P Q की क्या है, माता है। तो यानी कि अगर P माता होगी तो माइनस होगी, होगी कि नहीं होगी, और लाइन कौन सी होगी, नीचे ये वाली, और Q कहाँ लिखी जाएगी, यहां पे। तो यहां पे 3 लाइनों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में, और जो इन 3 लाइनों को समझ गया, इसका मतलब उसके लिए ब्लड रिलेशन नामक चैप्टर बहुत क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ब्लड रिलेशन नामक चैप्टर में। बस 3 लाइनों पे आपको क्या करना है, फुल्ली कंसंट्रेशन, मतलब बिल्कुल क्या बना के रखना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है, ठीक है ना। जिंदगी में कभी भी ये चैप्टर आपके लिए क्या नहीं करेगा, मुसीबत नहीं बनेगा। बहुत आसान चैप्टर है, बस 3 लाइनें इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब थोड़ा वापस आते हैं कि वो 3 लाइनें कौन कौन सी थी, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा वापस आते हैं, शाबाश। अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी थी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। जैसे वो क्षैतिज रेखा थी ना, ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए, अब वापस आते हैं थोड़ा सा, 3 लाइन हमने कौन कौन सी सीखी, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, एक तो कौन सी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन, ठीक है ना, पहली। दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। और तीसरी कौन सी लाइन है, डॉट डॉट की लाइन, डॉट डॉट की लाइन, ठीक है ना। हाँ, ये डॉट डॉट की लाइन है, बस इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, डॉट डॉट की लाइन। फिर वापस आते हैं, ये लाइन जिन 2 लोगों के बीच में होगी, इसका मतलब क्या होंगे, वो दोनों क्या होंगे, पति और पत्नी होंगे, ठीक है। और ये वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जिन 2 लोगों के बीच होगी, इसका मतलब ऊपर वाले उनके पेरेंट्स होंगे, नीचे वाले जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, बच्चे होंगे। और इस लाइन से जो कनेक्ट होंगे, इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे, या तो भाई भाई होंगे, या तो बहन बहन होगी, या भाई या बहन होगी। बस इतनी सी तो कॉमन चीज है, इतना सो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सामान्य सी चीज, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। किस पे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 को समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने लिखा ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। जो एच का पिता है, एच का क्या है, पिता है, जो एच का पिता है। अब इस पूरे सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो करता है ये जो शब्द। हालांकि आपने इससे पहले अगर जिन बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस जो शब्द को समझने में, लेकिन जो पहली बार इस जो शब्द का सामना कर रहे हैं वो आज के बाद बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ये जो शब्द आया किसके लिए है। एक और शब्द होता है और, क्या होता है और, उस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इस जो शब्द से क्या करते हैं, सामना करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि ए और बी में जो ये बाद वाला व्यक्ति होता है, इन दोनों में जो बाद वाला व्यक्ति होता है, जो शब्द उसके लिए आता है। हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द आता है, जो शब्द आता है, ठीक है। 2 लोगों में जो बाद वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए कौन सा शब्द आता है, जो शब्द। यानी कि एच का पिता है, ए और बी में से एच का पिता कौन होगा, बी। कौन होगा, एच का पिता, बी। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो कई बार बच्चे
किसको मान लेते हैं, ए को एच का पिता बना लेंगे और पूरा का पूरा सवाल फिर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जो शब्द किसके लिए आता है दोस्तों, बाद वाले व्यक्ति के लिए, दो व्यक्तियों में जो बाद वाला व्यक्ति है उसके लिए जो शब्द आएगा, ठीक है ना। अब देखो इनको कनेक्ट करते हैं, ए बी और एच को हमें क्या करना है, अब कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको कनेक्ट करने वाली लाइनें बता दी हैं, क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन और डॉट डॉट की लाइन, ठीक है ना। अब देखो ए बी का भाई है तो भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन के बीच में डॉट डॉट की लाइन, ठीक है। यानी कि अगर ए भाई है तो ए प्लस होगा, और किसका भाई है, बी का भाई है, तो इसके इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन, डॉट डॉट की लाइन। अब एक चीज और ध्यान रखना यार, ए के बारे में तो आपको पता है ना, ए प्लस है। ए प्लस इसलिए है क्योंकि उसने हमसे कहा है कि ए बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है यहां पे, तो अपने आप खुद से मतलब उसे प्लस या माइनस मत बना देना, ठीक है ना। जहां पर आप क्या हो 100% श्योर ना हो, 100% आप क्या ना हो, कंफर्म ना हो कि वो सामने वाला व्यक्ति पुरुष ही है या महिला ही है, तब तक उसके ऊपर आप क्या नहीं लगाएंगे, प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। हमें ए के बारे में 100% पता है कि ए क्या है, पुरुष है, प्लस है। क्यों, क्योंकि ए बी का भाई है, तो ए भाई होगा तो प्लस ही तो होगा, लेकिन बी के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। बी प्लस भी हो सकता है और बी माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखो ये जो शब्द आ रखा है किसके लिए, बी के लिए। अब सबसे पहले हटा दो यहां से, ठीक है, बी शब्द के लिए, यानी कि एच का पिता कौन है, बी है, तो एच का पिता बी है। अब होगा बी प्लस, क्लियर। अब 100% हमें पता लग गया कि जब एच का पिता बी है तो बी क्या होगा, प्लस होगा, और एच का आएगा नीचे आएगा। अभी आपको बताया था ना कि पेरेंट्स ऊपर आते हैं और उनके बच्चे नीचे होंगे, तो अब इन तीनों के बीच में ये हो गई कनेक्टिविटी, ठीक है ना। अब जो शब्द आपको कभी भी क्या नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, तो यानी कि ए बी और एच के बीच में हो गई कनेक्टिविटी वाली लाइन कौन सी, डॉट डॉट की लाइन, और इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर जो के स्थान पे क्या आ जाए, और शब्द आ जाए, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस में वही रख रहा हूं, केवल इस जो को हटा रहा हूं, यहां से क्या हटा रहा हूं, जो को, और फिर क्या लेके आ रहा हूं यहां पे, और शब्द को लेके आ रहा हूं। क्या शब्द लेके आ रहा हूं, और। अब देखो और शब्द से पूरी की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी कि सवाल अब 360 डिग्री क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब देखिए सवाल पढ़ो एक बार, फिर से वापस आओ सवाल पे। देखो क्वेश्चन लैंग्वेज बिल्कुल वही है, मैंने केवल जो के स्थान पे क्या रख दिया, और शब्द रख दिया। अब देखो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, और एच का पिता है। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि ए और बी को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो चलिए ए बी का भाई है, तो यानी कि ए भाई है तो प्लस, और बी के बीच में कौन सी लाइन होगी, डॉट डॉट की लाइन होगी, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहां पे, ए बी का क्या है, भाई है, लेकिन बी के बारे में ये पता नहीं लग पा रहा है कि बी यहां पे प्लस है या माइनस है, अर्थात बी यहां पे एक का भाई है या बहन है, वो पता नहीं लग पा रहा है बी के बारे में। आगे पढ़ो, उसने कहा और एच का पिता है। अब ये जो और शब्द आ रखा है ना, ये किसके लिए आता है, इन दो लोगों में जो पहले वाला व्यक्ति है उसके लिए आता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए। बस इतना ध्यान देना, जो शब्द आता था बाद वाले व्यक्ति के लिए, और शब्द आता है पहले वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि इन दो में जो पहला वाला व्यक्ति है उसके लिए आएगा और शब्द। यानी कि एच का पिता कौन होगा, इन दोनों में ए होगा, तो यानी कि ये लाइन होगी इस बार ए के साथ,
ऊर्ध्वाधर लाइन किसके साथ कनेक्ट होगी? देखो, बिल्कुल एक शब्द ने पूरी की पूरी कहानी क्या कर दी, बदल दी। इससे पहले हमने कौन सा चित्र बनाया था? ऐसा बनाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। ये बनाया था, B प्लस था और H क्या था, नीचे था, ठीक है ना। अब देखिए, ये तब बनाया था जब कौन सा शब्द था, जो शब्द था, और ये तब बनेगा जब कौन सा शब्द होगा, और शब्द होगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस में जो शब्द आ रखा है तो वो दो व्यक्तियों में बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, और शब्द आ रखा है तो वो पहले वाले व्यक्ति के लिए आ रखा है, ठीक है ना, पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। जैसे यहाँ पे और शब्द इन दो में से इस पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा, और अगर जो होता तो फिर इसके लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए। तो ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट था जो और का, ठीक है ना। अपनी नोटबुक पर इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो इस एग्जाम्पल का सही आंसर क्या है, ये वाला फिगर बनाना, ठीक है ना। ये वाला फिगर तो इससे पहले वाला था, ये वाला मत बनाना, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला फिगर बना दो इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके सवाल नंबर फर्स्ट पे। अभी भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है ना, मेरे हिसाब से तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक दो बार हमारे इस लेक्चर को देख लीजिए, वो कंफ्यूजन भी आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार दोस्तों, और अपनी नोटबुक बनाओ, प्रॉपर नोटबुक बनाओ, किसकी, रीजनिंग की, चैप्टर बाय चैप्टर उसमें क्या करते जाओ, नोट करते जाओ, और छोटी सी छोटी चीज जो मैं यहां पे समझा रहा हूं उसे लिखते जाओ। 100% गारंटी है कि आपके समझ में आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको जो ब्लड रिलेशन के चैप्टर में रोक दे या आपको न सीखने दे, ठीक है ना। बस आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है ना, एक ना एक दिन। तो चलिए अपनी नोटबुक पर इसे नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट करो नोट, शाबाश। अब आपको एक काम करना है कि मेरे साथ फटाफट एक सवाल लिखना है, ठीक है ना। हाँ, और फिर उसके हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो यहां पे हमारे पास इस सवाल में 4 इंफॉर्मेशन दी रहेगी, और उस 4 इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, और उन 4 क्वेश्चनों को हम तभी कर सकते हैं जब वो 4 जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है उसको हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो उसको यहां पे समझते हैं। तो देखिए, पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है ना। सेकंड इंफॉर्मेशन, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। आप लोग भी लिखते जाइए रे भाई, हैं, खाली देखते मत रहिए। तीसरी इंफॉर्मेशन, थर्ड वाली, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। और चौथी इंफॉर्मेशन है, लास्ट वाली, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 4 इंफॉर्मेशन है
कि a माइनस बी, a प्लस बी, a क्रॉस बी और a डिवाइड बी, जिसमें a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a क्रॉस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। अर्थात इस सवाल को ऐसे समझो, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे समझो कि जिन दो लोगों के बीच में माइनस का साइन लगा होगा, जिन दो लोगों के बीच में माइनस का साइन लगा होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले का क्या होगा, पिता होगा। जैसे a माइनस बी में a पिता है किसका, b का। अगर जिन दो लोगों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका यह मतलब होगा कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले की क्या होगी, पुत्री होगी। जैसे a प्लस बी में a पुत्री है किसकी, b की। और जिन दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होगा, उसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले की क्या होगी, पत्नी होगी। जैसे a क्रॉस b में a पत्नी है किसकी, b की। और a डिवाइड b का अर्थ है कि जिन दो लोगों के बीच में डिवाइड का साइन लगा होगा, भागा का साइन लगा होगा, उसका यह मतलब होगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा, पुत्र होगा। जैसे a और b में a पुत्र होगा किसका, b का। ये इसका क्या है, मीनिंग है। अब इन सूचनाओं के आधार पे हमारे पास 4 प्रश्न हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि r प्लस एस माइनस क्यू, यहां पे ये वाली लाइन खींच देते हैं। r प्लस एस माइनस क्यू में r का q से क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब मुझे बताना है कि r प्लस एस माइनस क्यू में r का q से क्या संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, देखो सबसे पहले एक काम करो कि आपकी मर्जी, चाहे आप इधर से शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, या तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करो। हमारे पास दे रखा उसने r प्लस एस और माइनस क्यू। अब ध्यान देना, यहां पे एस और क्यू के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। एस और क्यू के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इन 4 इंफॉर्मेशन में से देखो किन दो के बीच में माइनस का साइन है, यहां है। अब जरा सोचो, जिन दो लोगों के बीच में माइनस का साइन होता है, उसका मतलब होता है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का क्या है, पिता है। यहां पर S और Q के बीच में माइनस का साइन है, इसका यह मतलब होगा कि S पिता होगा किसका, Q का। अब देखो, अभी आपको बताया था S पिता होगा तो प्लस, और किसका है, Q का, तो वह ऊर्ध्वाधर लाइन से, और Q भाई सब कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अभी समझाया था ना कॉन्सेप्ट में आपको, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, S पिता है Q का। आगे उसने हमसे कहा है, आगे देखो, इन दो के बीच में तो आपने रिलेशन बता दिया। अब R और S के बीच में, R और S के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। हमें यह भी पता है जिन दो लोगों के बीच में प्लस का साइन होता है, इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे की क्या होती है, पुत्री होती है। यानी कि R और S में R पुत्री होगी किसकी, S की। और अगर R S की पुत्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि Q की क्या होगी, वो बहन होगी, ठीक है। हाँ, R क्या है, पुत्री है, तो यानी कि क्या होगी, बहन होगी किसकी, Q की। अरे होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि S का क्या है, पुत्र, Q का पिता कौन है, S है, और R किसकी पुत्री है, S की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब आपको बताया था मैंने कि भाई बहन के बीच में कौन सा लाइन
से दर्शाते हैं, डॉट डॉट की लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि R का Q से क्या संबंध है, R का Q से क्या संबंध है। तो किसका संबंध है, बहन का संबंध, बहन हो गई ना, सिस्टर। R का Q से क्या संबंध है, सिस्टर है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सिस्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आप अपनी नोटबुक पर क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, शाबाश। फिर आएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, शाबाश। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो कि S क्रॉस M माइनस N, ठीक है ना। मैं S का N से क्या संबंध है, तो बताओ, शाबाश। आप लोग खुद करो, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट भी कहां लगेंगे, 15-20 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल। फटाफट चलो, जल्दी करो, शाबाश। बताओ मुझे फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। S क्रॉस M माइनस N में S का N से क्या संबंध है, इन दोनों का हमें संबंध बताना है। चलो फटाफट करो, शाबाश। देखो, अब ध्यान दीजिए, सॉल्व, ठीक है ना। अब देखो, मैंने सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिख दी, S क्रॉस M माइनस N, आपको भी ऐसे लिखना है अपनी नोटबुक पे। अब देखो, राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। M और N के बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है। अब यहां देखो, माइनस का साइन जिन दो लोगों के बीच में होता है, इसका मतलब कि पहला वाला दूसरे का क्या होगा, पिता होगा, यानी कि M पिता होगा, और पिता होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। किसका पिता होगा, N का, तो N कहां लिखा जाएगा, नीचे, ठीक है। N प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उस पर अभी हमें चर्चा नहीं करनी है। फिर देखो, S और M के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। और जिन दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी होगी, यानी कि S किसकी पत्नी होगी, M की पत्नी होगी। तो यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए ये वाली लाइन, तो ये आ जाएगी S पत्नी होगी M की। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि S का N से क्या संबंध है, S का N से क्या संबंध है। तो इसकी क्या है ये, अरे क्या है ये, मां है कि नहीं है। S का N से क्या संबंध है, S का N से क्या संबंध है, क्योंकि N के पिता कौन है, M, और M की पत्नी है S, तो N की मां कौन हो जाएगी, S, तो क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, यानी कि मां हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए शाबाश, इसको भी कॉपी कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसको यहां से कर देता हूं मैं साफ, कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने। हाँ देखो, आलस नहीं करना यार दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को पॉज करके कॉपी जरूर कर लो अपनी नोटबुक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है Z प्लस P क्रॉस Q मैं Z का Q से क्या संबंध है। अब बताओ मुझे फटाफट। चलो देखो, सबसे पहले काम क्या होगा, इस वाली इक्वेशन को लिख दो, Z प्लस P क्रॉस Q। अब देखो, यहां P और Q के बीच में कौन सा साइन है दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन। जिन दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब पहला वाला व्यक्ति दूसरे का क्या होगी, पत्नी होगी। P पत्नी है तो माइनस किसकी है, Q की, तो इधर आ जाएगा Q भाई साहब, ठीक है, और Q हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे,
जेड और पी के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन। और प्लस का साइन क्या दर्शाता है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे का क्या है? पुत्री है। तो यानी कि जेड पी की पुत्री है, जेड पी की पुत्री है। तो यानी कि यहां पे ऐसी वाली लाइन, ठीक है, और यहां नीचे आ जाएगा जेड, और यानी कि पुत्री होगी वो किसकी? पी की। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जेड कहां पे आएगा? नीचे आएगा। इसको एक काम करो, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्यू और पी को। ये आ जाएगा क्यू और ये आ जाएगा पी, ठीक है ना। तो यानी कि पी क्या हो जाएगी? माइनस, और क्यू क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है ना। ये तो है, पी क्रॉस क्यू में पत्नी हो जाएगी ना, तो P पत्नी हो जाएगी Q की। फिर Z प्लस P में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या दिखाता है कि पुत्री है, यानी कि Z पुत्री हो जाएगी P की। तो ये आ जाएगी कहाँ? नीचे आ जाएगा Z पुत्री, यहां आ जाएगा Z। अब हमें क्या बताना है कि Z का Q से क्या संबंध है। तो Z का Q से क्या संबंध है? तो बताओ शाबाश फटाफट, Z का Q से क्या संबंध हो जाएगा? अरे जेड का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा? पुत्री हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखो शाबाश। अरे समझ गए ना, जेड का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा? पुत्री हो जाएगी। कौन? जेड, किसकी? क्यू की। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करनी थी? चर्चा की स्टार्टिंग में, और वो 3 लाइनें समझ में आ जाएगी। तो ये सवाल भी आपके लिए क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा समाप्त, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और किसके साथ? एक नए चैप्टर के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर से एक बार कहूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल फटाफट क्या कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।